नमस्कार। एक बार फिर से एक बड़ी खबर है अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई, इसलिए मैं आपको वो खबर देने के लिए आ गया हूँ। कथित शराब घोटाले में ईडी की ओर से जो नौवीं समन जारी की गई है, उस मसले को लेकर ये हाई कोर्ट पहुँचे थे अरविंद केजरीवाल, उनके लॉयर। और कोर्ट ने पूछा कि भाई क्या दिक्कत है, आप पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। तो कोर्ट के सामने उनके जो लॉयर थे अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने कहा कि अगर हम पेश होते हैं तो हमें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, और डर की वजह से उन्होंने ऐसा कहा। और उनका डर के मारे जो है वो हम पेश नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमारे दो अलग अलग साथियों के साथ इस तरह की घटना घट चुकी है। तो कोर्ट ने फ़िलहाल उन्हें राहत नहीं दी है, और बुधवार को फिर से सुनवाई होगी, क्योंकि अगले 22 अप्रैल की बात हो रही है, 1 महीने बाद। अब देखिए, अब जो दिलचस्प आंकड़ा वो ये है कि कथित घोटाले में प्रवर्तन ईडी की ओर से नौवां जो समन है वो जारी किया गया है। हाई कोर्ट में आज ही सुनवाई हुई। कोर्ट ने उन्हें फौरी राहत देने से फ़िलहाल मना कर दिया है और मामले को 1 महीने के लिए टाल दिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प अब ये होगा कि गुरुवार को क्या केजरीवाल जांच एजेंसी के सामने पेश होते हैं। ईडी ने उन्हें नामा समन 21 मार्च को हाजिर होने के लिए कहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, क्योंकि देखिए उसमें एक सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की बेंच के सामने ये सुनवाई हुई है, और बेंच ने केजरीवाल से पूछा कि उन्हें 9 समन जारी किए गए, अब तक वो पेश क्यों नहीं हुए। और उनके जो लॉयर हैं वो सीनियर एडवोकेट जो है अभिषेक मनु सिंघवी हैं, और उन्होंने कहा कि पेशी के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, इसलिए वो पेश नहीं हुए, बशर्ते गिरफ्तार नहीं किया जाने का भरोसा दिया जाए। यानी अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कोर्ट उन्हें भरोसा दिलाए कि ईडी गिरफ्तार नहीं करेगी, क्योंकि उनके साथियों के साथ ऐसा हो चुका है। तो मित्रों, कहने की बात यह है कि फ़िलहाल जिस संभावना के साथ, जिस उम्मीद के साथ ये कोर्ट पहुँचे थे, वो कोर्ट ने इनको इंटरटेन नहीं किया है उस तरीके से। मतलब उन्हें राहत ये था कि देखिए, लोअर कोर्ट में जो मामला चल रहा है आपको पता ही होगा, उसमें भी 15,000 के ये निजी मुचलके के बाद बाहर हैं। अब दूसरी तरफ ये हाई कोर्ट में आज इसलिए गए थे कि हाई कोर्ट में हम जाएंगे तो हाई कोर्ट कहीं इसको मामले को लटका दे। हाई कोर्ट ने जवाब जरूर मांगा है ईडी से, लेकिन उस पर स्टे करने से मना कर दिया, यानी स्टे उन्होंने नहीं किया, ना ही कोई डायरेक्शन जारी किए हैं। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल को आज जो है वो कोर्ट से बड़ा झटका लग गया। अब कल 9वां, अब जानते हैं कि ये 9वीं उनके खिलाफ समन है। 10 समन में जो इससे पहले हेमंत सोरेन को गिरफ्तारी हुई थी, उसमें 10 समन तक इंतजार ईडी ने किया था, और 10वीं समन के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। तो अब 9वां तो हो चुका है, और 9वें की अभी जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक फ़िलहाल ये ईडी के सामने पेश होने को तैयार नहीं है, कि इन्हें डर है कि ऐसा होगा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, अब इसमें यह है कि जो ईडी के लॉयर है उनका ये कहना है, ईडी ने अपनी याचिका में ईडी ने कहा अरविंद केजरीवाल को कि ये याचिका जो है सुनवाई के लायक ही नहीं है, इसको लेकर जवाब दाखिल किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को करेंगे। हालांकि कोर्ट ने ईडी के समन पर रोक लगाई, ना ही केजरीवाल को लेकर कोई आदेश जारी किया है। तो ये दिलचस्प मामला है। अब देखना होगा कि कल क्या करते हैं सर, और सर जी जैसा जो करेंगे मैं आपको थोड़ा अपडेट करता रहूँगा। कल का भी आप भी इंतज़ार कीजिए, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि एक दिन पहले ही मनीष सिसोदिया की जो हिरासत की अवधि है उसे फिर बढ़ा दिया गया था। तो नमस्कार।